साथियों नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है? इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। ठीक, तो आइए समझते हैं मुद्रास्फीति है क्या। ठीक, सबसे पहले हमने यहाँ पे बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है इन्फ्लेशन और उससे संबंधित परिभाषाओं की और उससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों की। हमने यहाँ पे जो है आपका डायग्राम भी बना रखा है। चलिए आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ जो फैलाव या वृद्धि से है। फैलाव या वृद्धि, किसे फैलाव या वृद्धि? मुद्रा में। ठीक, मुद्रा की स्थिति में फैलाव या वृद्धि। तो मुद्रा में फैलाव का क्या तात्पर्य है देखते हैं। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, चलिए फिर लिखा है वस्तु के कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि। किसके? वस्तु के। मुद्रा के मूल्य में कमी होना ऑब्लिक मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। वस्तु के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी। वस्तु सेवा के उत्पादन में वृद्धि की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में तीव्र वृद्धि। अब यहाँ पर एक बार हमने सरसरी निगाह से इसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा चर्चा इस पर कर लेते हैं। बाजार जो चलता है, एक क्रेता और विक्रेता, दो चीज मुख्य रूप से होते हैं इसमें शामिल। ठीक है, उसमें जो है किसका निर्गमन होता है? वस्तुओं का। जैसे एक तरफ जो है बाजार की दो प्रमुख चीजें हैं, क्रेता विक्रेता के साथ साथ क्या है? वस्तु। दूसरा वस्तु सेवा, हम एक ही ले रहे हैं, वस्तु सेवाओं, वस्तु सेवा। और दूसरा क्या है इसमें जो है? मुद्रा। ये हमने यहाँ लिख रहा है वस्तु सेवा मुद्रा। ये दो मुख्य फैक्ट होते हैं बाजार के। ठीक, वस्तु सेवा मुद्रा आप मोटे में समझ लीजिए। हमको पढ़ना मुद्रास्फीति से संबंधित तो दो मुख्य चीजें जो बाजार के यहाँ पर लिख रखा है। अब देखते हैं मुद्रा का फैलाव इससे समझने में कितनी आसानी होती है। आइए देखते हैं। चलिए 2023 इस समय चल रहा है, मान ली 2022 में 2022 में एक हमने टी शर्ट खरीदा, एक हमने टी शर्ट खरीदा। टी शर्ट, एक टी शर्ट हमने खरीदा 2022 में। 2023 में 2023 में इस टी शर्ट का जो दाम है वो हो जाता है 20 रुपया। 2022 में कितना था? 10 रुपया टी शर्ट। आपको यहाँ से फर्क आसानी से समझ में आ रहा होगा। गैप जो है 1 वर्ष का हो रहा है। टी शर्ट यहाँ भी कॉमन है, टी शर्ट यहाँ भी कॉमन है। अंतर क्या है? एक तो पहला अंतर इसमें है 1 साल गैप में, समय में अंतर है। दूसरा क्या है? इसके दाम में अंतर है, मूल्य में अंतर है। ठीक है, दाम जो है दुगना हो जा रहा है, यानी कि साल भर में 10 दूनी 20, 100% की वृद्धि हो रही है। 100% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 100% की वृद्धि दाम में। एक तरफ दाम में गिरावट होती है और दूसरी तरफ दाम में वृद्धि होती है। दाम का मूल्य समझिए यहाँ पे, और जो यही वृद्धि होती है मूल्य में, ठीक है, यानी मुद्रा के फैलाव में, वही तो है इन्फ्लेशन, वही तो है मुद्रास्फीति। आइए देखते हैं दूसरी भाषा में कैसे है। 2022 में हम टी शर्ट खरीदते हैं 10 रुपये में। एक टी शर्ट 10 रुपये में बड़ी आसानी से खरीद ले रहे हैं। जब 2023 आता है तो हम जो है 20 को डिवाइड कर दिया है, 10 रुपये हमने 2 बार लगाया है। यही टी शर्ट, और टी शर्ट क्या है? एक ही है, टी शर्ट एक ही है। ठीक है, जो हम 10 रुपये में खरीदते थे वो हमको 20 रुपये देना पड़ रहा है। किसके मूल्य में वृद्धि हो रही है और किसके मूल्य में घटाव हो रहा है? ठीक है, वैल्यू किसका है? आप वैल्यू समझिए। वैल्यू देखिए इसका बढ़ रहा है, वैल्यू जो है मुद्रा की घट रही है। ठीक है, वैल्यू कैसे घट रही है? आप सोचेंगे कि यहाँ तो 20 रुपये हो गया, वैल्यू इसकी बढ़नी चाहिए। नहीं, वैल्यू इसकी नहीं बढ़ेगी, वैल्यू इसकी बढ़ेगी। ठीक है, इस टी शर्ट में इतनी क्षमता थी
कि 10 रुपये इसको आसानी से खरीद सकता था। और 10 रुपये में इतनी क्षमता थी एक टी शर्ट को आसानी से खरीद सकता था। अब 10 रुपये में वह क्षमता नहीं रह गई है 1 साल के बाद कि वह टी शर्ट को पूरा पूरा खरीद सके, एक टी शर्ट को 10 रुपये में खरीद सके। अब टी शर्ट वही है साल भर बाद। अब एक ही टी शर्ट को खरीदने में 10 रुपये हम 2 बार दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं? मुद्रा का प्रसार हो रहा है 10 10 20, 10 रुपया 2 बार प्रसार हो नहीं, फैला हुआ नहीं मुद्रा का। लेकिन इसका क्या है, इसका वैल्यू घट गया। अब आप देखिए कैसे घट गया। 10 रुपये माने एक टी शर्ट, अब 10 10 20, 20 रुपये माने एक टी शर्ट, यानी 10 रुपये बराबर आधा टी शर्ट हो नहीं, 10 रुपये बराबर आधा ही तो टी शर्ट हुआ है कि नहीं? 10 रुपये बराबर एक टी शर्ट, 20 रुपये बराबर एक टी शर्ट। तो इस 10 का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ, और 10 का मतलब आधा। तो वैल्यू देखिए इसकी बढ़ेगी, ठीक है। मूल्य जो है टी शर्ट का बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मूल्य बढ़ रहा है। और यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू जो है घट रही है, मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, क्रय शक्ति। क्रय शक्ति देख लीजिए, क्रय शक्ति क्या हमने बता दिया, मूल्य बता दिया है, वैल्यू बता दिया। अब क्रय शक्ति पे देखते हैं क्या है। 10 रुपये में क्रय शक्ति माने खरीदने की जो क्षमता होती है, 10 रुपये में 2 साल भर पहले वो क्षमता थी एक पूरा का पूरा एक टी शर्ट खरीद सके, इतनी क्षमता थी, इतनी क्रय करने की क्षमता थी इस 10 रुपये के नोट में। अब 10 रुपये के नोट में पूरा टी शर्ट खरीदने की क्षमता नहीं रह गई, वो क्षमता क्या है, अब आधी हो गई है। इस 10 रुपये की क्षमता आधी हो गई है। अब यही टी शर्ट जो 20 रुपये खरीद रहा है, ठीक है। प्रसार मुद्रा का प्रसार हो रहा है, मूल्य जो है इसका घट रहा है, इसका मूल्य घटेगा तभी तो हम 2 बार दे रहे हैं 10 रुपया। अब क्रय शक्ति क्षमता भी इसकी जो है घट रही है इस टी शर्ट की, ठीक। क्रय शक्ति क्षमता जो 10 की थी अब 20 की हो रही है। क्रय शक्ति क्षमता जो है, क्रय शक्ति क्षमता ये भी जो आपकी घट जाएगी, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे सब चीजों को हमने इसी में एक ही बारे में बता दिया है। फिर से देखिए आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था की भाषा में इसका तात्पर्य है मुद्रा का फैलाव। पहली हेडिंग है वस्तु के कीमत में होने वाली निरंतर वृद्धि। कीमत क्या वस्तु की 10 रुपये थी, अब वस्तु की कीमत हो गई 20 रुपये, इसकी वृद्धि हो गई। यहाँ देखिएगा वस्तु के कीमत में होने वाली निरंतर वृद्धि 10 की जगह 20 हो गया, ठीक। तीसरी लाइन क्या है, मुद्रा के मूल्य में कमी होना। मुद्रा का मूल्य मतलब वही जो क्रय शक्ति है, ठीक है। मुद्रा का मूल्य मतलब इस 10 रुपये के नोट का वो मूल्य था कि एक टी शर्ट खरीद सके। अब 10 रुपये के मूल्य में नोट में वो मूल्य नहीं है कि वो पूरा टी शर्ट एक खरीद सके। अब वह 20 रुपये का नोट काम कर रहा है, ठीक है। इसके मूल्य में, इसके वैल्यू में कमी हो रही है, यानी इसके क्रय शक्ति क्षमता में कमी हो रही है। ये दोनों चीज हो गया, क्रय शक्ति क्षमता, ये भी। वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ठीक है। इसके देखिए मूल्य किसका बढ़ रहा है, पहले एक टी शर्ट का 10 था, अब टी शर्ट का 20 हो गया। वस्तु के मूल्य में वृद्धि, सही है। फिर मुद्रा के मूल्य में कमी। अब 10 रुपये का नोट का मूल्य वो नहीं टी शर्ट खरीद सके, अब वो टी शर्ट को 10 रुपये सिर्फ आधा टी शर्ट खरीद सकता है। इसके मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, यहाँ बता दिया है, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। वस्तु सेवा के उत्पादन में वृद्धि की तुलना में प्रचलन में, मुद्रा के प्रचलन में तीव्र वृद्धि, ठीक है। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा और समझा देंगे आपको। आपको अगर ये समझ में आ गया होगा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब जो है चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, एक होता है, एक तरफ उत्पादन होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, उपभोग। उत्पादन इस साइड में उपभोक्ता होते हैं, अरे उत्पादक होते हैं, और इस उपभोग वाले साइड में उपभोक्ता होते हैं। इसमें क्या होते हैं, उत्पादक। इस साइड में कौन होते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता माने जो यूज करने वाले होते हैं, यूजर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब मोटी भाषा में इसको समझिए।
मुद्रास्फीति कैसे होती है? उत्पादन, यानी जो फैक्ट्री में काम करने वाले, तो जो किसी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में उत्पादन काम करने वाले जो होते हैं उत्पादक होते हैं, ठीक। अब इसमें मान लीजिए कोई वस्तु 1 किलोग्राम चीनी मान लीजिए आप उत्पादन कर रहे हैं, या 1 कुंतल चीनी आप उत्पादन कर रहे हैं, और भोग करने वाले जो हैं 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग उपभोक्ता हैं, उपभोग करने वाले हैं। इस 1 कुंतल चीनी का उपभोग करने वाले 10 लोग हैं। इसका दाम वर्तमान में 50 रुपये, 50 रुपये पर केजी है। 1 किलोग्राम का दाम जो है चीनी का 50 रुपये है। 10 लोग उसका उपभोग करें। मान लीजिए कुछ समय बाद या साल भर बाद, जो भी समय है, अब जो उपभोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 100 हो गई है, अधिक लोग हो गए। अब उत्पादन क्या हो रहा है? वही 1 कुंतल चीनी ही उत्पादन हो रहा है, 1 कुंतल चीनी ही उत्पादन हो रहा है। तो बताइए क्या दाम 50 रुपये ही रखा जाएगा? रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कम वस्तु पर, कम चीजों पर अधिक लोग आ गए हैं, ठीक है। तो लॉटरी वाला सिस्टम है, समझ लीजिए इसमें। अब इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है। डिमांड किधर से बढ़ेगी? मांग इधर से बढ़ती है। डिमांड 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 इधर से बढ़ रही है, ठीक है। आपूर्ति किधर से होती है? इस साइड से आपूर्ति होती है, इस साइड से मांग होती है। आपूर्ति, उत्पादक लोग आपूर्ति करते हैं, और उपभोक्ता जो है ये डिमांड करते हैं, मांग। मांग जो है 100 लोग आ गए, मांग बढ़ गई है। उत्पादन हमारा जो है 1 कुंतल ही है। अब स्वाभाविक है कि इसका दाम ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई विश्व की जो भी व्यवस्था है, जो भी संस्थाएं अपने को फायदे में रखने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए वो अपना मूल्य बढ़ाती रहती हैं। और जितना मूल्य बढ़ाती है, जिस दर से बढ़ाती हैं, वही तो मुद्रास्फीति है। निरंतर बढ़ती हुई, बताए, वस्तु की कीमत में निरंतर होने वाली वृद्धि। वस्तु क्या है? उत्पादक साइड से वस्तु है, और मांग इधर से आ रही है। मांग इधर से बढ़ रही है, उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा है, स्वाभाविक इसका दाम बढ़ेगा। यही तो मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति यही है, ठीक। अब किस दर से बढ़ रही है? किस दर से बढ़ रही है, ठीक है। जिस दर से बढ़ रही है उसी हिसाब से हम जो है मुद्रास्फीति की दर को तय करते हैं, ठीक। अब दूसरा चीज क्या है? मान लीजिए उत्पादन भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, अब भोग करने वाले संख्या बढ़ रही है। तो उत्पादन अगर उतना तेजी से ना बढ़े जितनी दर से मांग बढ़ती है, तभी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। आप एक कुंतल की जगह पर 2 कुंतल पैदा कर उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन भोग करने वाले लोगों की संख्या 100 से 10 से 100 हो गए, 100 से 1000 लोग हो गए, तभी इन्फ्लेशन होगा, ठीक। मोटी भाषा में आगे समझिए, आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक ना, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, मान लीजिए 100 रुपया बैंक में जमा किए, ठीक। आपको ब्याज किस ब्याज दर से? मान लीजिए 5% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है इस पर। लेकिन मुद्रा जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो 6% की वृद्धि से हो रहा है। 6% दर से इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन कितनी दर से हो रहा है? 6% दर से हो रहा है। आपका जो ब्याज दर है इसमें मिल रहा है क्या है? 5% की दर से। तो आप 1% घाटे में जा रहे हैं। आपके पैसों का जो मूल्य है, जो आप जमा किए हैं, 1% की दर से आप जो बैक हो रहे हैं पीछे, उसकी आपके पैसों की कीमत कम हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन से अब अधिक में रहेंगे तब तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो जो है, मान लीजिए आपको 7% दर से ब्याज मिल रहा है, इन्फ्लेशन की दर जो है 6% है, तो आप जो 1% फायदे में, आपके पैसों की कीमत जो है 1% दर से बढ़ रही है, ये आप समझिए, ठीक। अब दूसरी भाषा में इसको देखिए, इस डायग्राम में देखिए, हमने आपको बता दिया है दो तरीके से मुख्य रूप से इन्फ्लेशन होता है। एक क्या है? मांग प्रेरित स्फीति। अब ये मैंने बता दिया। मांग प्रेरित समझिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, चारों तरफ से। मांग प्रेरित माने मांग बढ़ी, मांग बढ़ गई, मांग जब बढ़ गई आपूर्ति में कमी होगी,
ठीक है। आप जो है इधर से उत्पादक साइड से, इधर उपभोक्ता, मांग इधर से बढ़ रही है, मांग इधर से प्लस हो रही है, उत्पादन वाले साइड से आपूर्ति कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। इधर जो है आपूर्ति कम हो गई। जब आपूर्ति कम हो गई तो होगा क्या है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत, ना कि मुद्रा की कीमत। जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो यानी महंगाई बढ़ गई। जो महंगाई बढ़ गई वही मुद्रास्फीति है। इसका परिणाम क्या होगा, महंगाई प्लस हो जाएगी, बढ़ेगी। यही जो है मुद्रास्फीति है। मांग प्रेरित स्फीति। लागत में देखिए क्या है, या अब इस पे आइए, लागत प्रेरित स्फीति क्या है। लागत में देखिए उत्पादन में कई चीजें निर्भर करती हैं, जैसे मजदूर जो कार्मिक जो है उनकी मजदूरी, वस्तु, कच्चा माल, आवागमन की व्यवस्था, हर चीजों की लागत जोड़ करके उसकी मूल्य तय होता है। अगर लागत बढ़ गई, जो चीज पैदा करने में हमको 100 रुपये लागत होती थी, अब वही लागत जो है हमारी 200 रुपये हो गई है, 200 रुपये हो गई है। ठीक, तो कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था अपने जीवित रखने के लिए मूल्य बढ़ाएगी उसका। अब इसका मूल्य बढ़कर के 200 हो गया। जब मूल्य बढ़ गया है तो होगा क्या, इधर जब मूल्य बढ़ गया तो ये मुद्रास्फीति हो जाएगी। ठीक है, बस इस साइड से। अब की बार उत्पादक वाले साइड से मूल्य बढ़ता है। ठीक है, कीमत में, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। जब कीमत में वृद्धि हो गई तो वही मुद्रास्फीति आपकी हो गई। चलिए, अब मुद्रास्फीति की दर 5%, 6% जो भी हो, अब इस पे डायग्राम में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, रेगती स्फीति क्या है। जब अब हमें मुद्रास्फीति की बारे में हमने बता दिया है, अब मुद्रास्फीति पे जो एप्लीकेशन है उसको बता दें। रेगती स्फीति क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया पहले से। रेगती स्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई की दर जो है 3% से कम हो तो इसको रेगती, ठीक है, रेगती स्फीति बोलते हैं। 3% से कम रहे। चलती स्फीति क्या है, महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर 10% से कम रहे, 30% से कम रहे। चलती रेगती। चलती स्फीति में देखिए क्या है, 10% से कम रहे। चलती, ये चल रही है। फिर क्या है, दौड़ती स्फीति क्या है, एकदम बराबर मुद्रास्फीति अपनी स्पीड बनाई हुई है। क्या है, 10% से 20% के बीच में, ये अधिक माना जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है नीति बनती है, जैसे मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति जो आरबीआई और राजकोषीय नीति वित्त विभाग के द्वारा जारी की जाती है। 10 से 20%। उदयती स्फीति क्या है, इस तरह से, इसकी दर क्या है 20%। ये बहुत अधिक माना जाता है। ठीक है, उदयती स्फीति, महंगाई की दर जो है मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक है। अतिस्फीति क्या है, जब महंगाई या मुद्रास्फीति की दर जो 3 अंकों में, जैसे 100%, 110%, 120%, 400% इस दर से बढ़े तो उसको अतिस्फीति बोलते हैं। ये व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है। और लास्ट में देखिए खुली तथा दबी स्फीति, मूल स्तर स्वतः ऊपर हो जाता है, नियंत्रण प्रयास से सामान्य कर लिया जाता है इसको। ठीक है, मुद्रास्फीति के बारे में हमने पूरा बता दिया इसको।